तो मैं तो काम कर रहा था, मुझे बाद में पता चला कि मेरा नाम आया, मुझे नहीं पता था। जब नाम आया तो उस समय उतना विद्वान इस सदी में कोई पैदा नहीं हुआ कि अंबेडकर जी किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। वो राष्ट्र के व्यक्ति थे, समाज के व्यक्ति थे, किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। और उनको भारत रत्न देना नहीं दिया। नेहरू ने उनको लोकसभा में जाने से रोका, उनको दो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए नामांकन किए नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ जो एक और जो चेहरा है सुरेश राम, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, अज्ञाओं से चुनाव जीते थे। सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। कैसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार आपको भरोसा जताया? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम करने वाला हूँ। और पार्टी का मेरा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर चलता हूँ। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। पार्टी का जो आदेश होगा हम लोग उसको पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हमेशा से चौंकाने वाला काम करते हैं। कहा जाता है ये कि उनके नज़र में भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ नेता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उन पर नज़र जाती है या संघ का कोई व्यक्ति है उस पर नज़र जाती है। तो कर्मठ नेता भी आप हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भरोसा कैसे? देखिए, इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में काम को महत्व मिलता है और जो काम करते हैं उस पर पार्टी का नज़र रहता है। इसीलिए हम लोग को आवश्यकता नहीं है कि अपनी बातों को बोलना, पार्टी का नज़र रहता है और पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है। और कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, जो अंत्योदय की बात हमारे दीनदयाल जी ने कहा था, उस अंत्योदय पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और नरेंद्र मोदी तो विशेष रूप से उस काम को कर रहे हैं। अंत्योदय में जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की जो काम सेवा करना भाव नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लग रहा है पिताजी का आशीर्वाद? बिल्कुल, पिताजी का नहीं जन्म दिए होते ताकि हम पहुँचते क्या। मैं तो भगवान है, मैं तो मांगता हूँ धरती पर साक्षात दो ही भगवान होते हैं जिसका हम दर्शन कर सकते हैं। एक सूर्य भगवान है जिसको हम साक्षात दर्शन करते हैं और दूसरे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया। दो ही साक्षात भगवान है इस धरती पर। राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत करने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, शुरू से नीतीश कुमार जी बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं। केंद्र में रेल मंत्री भी रहे और बहुत उच्च पदों पर पहले रह चुके हैं, लेकिन उनका बिहार से विशेष लगाव है। बिहार से लगाव के मेन कारण है कि बिहार को उपेक्षा किया है जो पूर्व के नेताओं ने। बिहार में बहुत बड़े बड़े लोग रहे और अच्छा भी काम हुआ है, लेकिन जो सत्ताधारी दल के रहे लोग, उन्होंने बिहार की उपेक्षा की है और बिहार को लूटने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी, और मैं बार बार बोलता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में बिहार की धरती पर आए और बिहार के हालातों को परिचित थे, तो उन्होंने स्पष्ट गांधी मैदान में, मैं भी था उस गांधी मैदान में, मैं भी था, मंच पे नहीं था, नीचे था, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नया बिहार नीतीश कुमार, और उन्होंने आह्वान किया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हुए और 2005 में बिहार में हमारी एनडीए की सरकार बनी। और तब से हमने देखा है कि किस तरह से बिहार को विकसित होते हुए हमने देखा है और जंगल राज से छुट निकाल कर हमको विकसित राज्य। तो स्वाभाविक है कि जो पौधा जो नीतीश कुमार जी ने लगाया है, जो विकास का पौधा लगाया है, तो उसको नुकसान नहीं हो तो वो कैसे वो छोड़ सकते हैं बिहार को? कभी नहीं छोड़ेंगे वो नीतीश कुमार। राज्यसभा के लिए जब आपका नाम का ऐलान किया गया, उससे पहले पता था कि हाँ हमारा नाम भी आ सकता है? हम तो पार्टी के लिए देखिए काम कर रहे हैं। अभी तो हम लगातार देखते रहते हाँ हैं, अभी आपसे पार्टी में जब से जुड़े हैं तब से हमने अपना ईमानदारी के साथ जी तो अभी हम लोग का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व अब आखिरी पड़ाव पे है। राष्ट्रीय पर्व जो हम बूथों की संरचना खड़ा करते हैं और अपनी सदस्यता को अभियान शुरुआत करके, और जब मंडलों का, बूथों का अध्यक्ष, मंडलों का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सब चरण को हमने पार किया। और आखिरी चरण है कि जो हमारे जो नए सदस्य बने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके जो मार्गदर्शन है, उनको अपने नए कार्यकर्ताओं को बताया। उसी के तहत ये प्रशिक्षण का वर्ग चल रहा है। उसी का हम पूरे बिहार के इंचार्ज प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं तो काम कर रहा था, मुझे बाद में पता चला कि मेरा नाम आया, मुझे नहीं पता था। जब नाम आया तो उस समय चेहरे की रोनी क्या थी, क्या लगा? नहीं, ये दायित्व का बोध है। ये कोई व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं बनना है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है।
ये देश के लिए काम करना, और खासकर एक विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अनुसूचित जाति में रविदास समाज का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको राज्यसभा जाने का टिकट मिला। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहती है दलित विरोधी को कि बीजेपी दलित विरोधी है, हिंदू मुस्लिम करती है। ये उनका भ्रम है। अगर दलित विरोधी अगर पार्टी रहती तो दीनदयाल जी का क्या जो एकात्म मानववाद किया। चंद्रशेखर रावण की अगर बात कर ले, खुलकर चंद्रशेखर रावण जी क्या बात करेंगे? 4 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले लोग, दारू पीने वाले लोग, वो क्या बात करेंगे दलितों की? वो सेल्फ बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। और मेरा जो सिद्धांत है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों का उत्थान, ये दीनदयाल जी का सपना था। और उस सपना में इसमें मानता हूँ कि पूरे देश में जो अंतिम पायदान पर कौन लोग बैठे हैं? पिछड़ा दलित ही बैठा हुआ। इसके लिए काम करने वाले दलित विरोधी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि देश की आज़ादी के बाद भारत रत्न जो दुनिया विश्व के मैं मानता हूँ, भारत का ही नहीं, और मेरा एक स्पष्ट मानना है कि अंबेडकर जी किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। वो राष्ट्र के व्यक्ति थे, समाज के व्यक्ति थे, किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। उतना विद्वान इस सदी में कोई पैदा नहीं हुआ, और उनको भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू ने उनको लोकसभा में जाने से रोका, उनको 2 बार चुनाव हरवाने का काम किया। बंगाल से जाके चुनाव लड़े, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके प्रयासों से फिर वो गए राज्यसभा में। तो कहने का अर्थ है कि उनका अपमान किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। इसके अलावा जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीपी सिंह की सरकार थी, आडवाणी जी ने मिलकर उनको भारत रत्न दिया, दिलवाने का काम किया। इसके सबसे बड़ी बात कि जो संविधान के निर्माता हैं और जो पार्लियामेंट है, वो संविधान चलता है, उनका एक फोटो भी नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो तैल्य चित्र लगा माननीय अम्बेडकर जी का, चलिए वहाँ छोड़ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने जो 5 स्थान हैं अम्बेडकर जी के, उन 5 स्थानों को तीर्थ बनाने का काम किया। 5 तीर्थ बनाया उन्होंने। जहाँ जन्म महू में हुआ तो वहाँ पे उनको तीर्थ, बहुत बड़ा विशाल एक तीर्थ बनाने का काम किया। चैत्यभूमि नागपुर में, वहाँ भी धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। लंदन में जहाँ पढ़ाई किया उसको भी अपने पैसे से खरीद कर उसको किया। फिर जहाँ अंतिम सांस लिया अलीपुर दिल्ली में, उसको भी तीर्थ बनाया। और चैत्यभूमि जहाँ फिर अंतिम मुंबई में इंदू मिल में जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसको भी 5 जगहों को उन्होंने विकसित किया नरेंद्र मोदी जी ने। और भारत का जो सबसे महंगा ज़मीन है जो दिल्ली का जनपद पर, उसको अम्बेडकर फाउंडेशन बनाने का काम किया। दूसरी तरफ क्या किया, जब माननीय हम तो पूजनीय कहते हैं, पूजनीय अम्बेडकर साहब का जब मृत्यु हुआ तो उनको 3 गज जमीन नहीं दिया कांग्रेसियों ने। जगजीवन राम को भी कोई जमीन नहीं मिला। आके कहाँ अंतिम संस्कार हुआ? तो आरा में संस्कार हुआ। और अम्बेडकर जी इतने बड़े व्यक्ति थे, उनको पूजनीय आदमी थे, उनको जमीन तक नहीं दिया। और जिस जहाज पे गए मुंबई इंदू मिल, उस जहाज का भाड़ा तक वसूल कर लिया कांग्रेसियों ने। और आप कहते हैं विरोधी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी 100 करोड़ की लागत से सागर में अपने संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। आपने बनारस में देखा होगा किस तरह से रविदास जी का सर्किट को विकसित करने का काम किया। ये सिर्फ लूटने, माने बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। जो भी दलित की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए, नामांकन तो हो गई है। 5 राज्यसभा सांसद के लिए एनडीए के 5 सदस्य ने नामांकन कर दिया है, लेकिन फॉर्मूला गुणागणित जो है 164 विधायकों के सहमति से 4 ये तो राज्यसभा चले जाएंगे, 1 का पेच फंस रहा है। कैसे जुगाड़ गाड़ी कौन सा लगेगा? सिंपल सा बात है, एनडीए एकजुट है, 202 के साथ एकजुट है। महागठबंधन का मात्र 35 वोट है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग नहीं, वो 35 है, वो 35 है, हम 202 हैं। लग रहा है कि निर्विरोध हो जाएगा। निर्विरोध, कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं। आप सिंपल सा आंकड़ा दिखे ना, वो 35 है, हम 202 हैं। कहाँ है? कहीं भी आप देखिएगा तो वो यूनाइट नहीं है, हम यूनाइट हैं। सिंपल से। चलिए, दावा एकदम स्पष्ट है कि हम लोग निर्विरोध भी जीत सकते हैं। एकदम निर्विरोध। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने का मन बनाया है, उसके बाद से सबके जहन में ही सवाल आ रहा है कि बिहार का कमान अब कौन संभालेगा। कल जेडीयू का कमान निशांत जी संभाले, उसके बाद से अभी देखिए आपके पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर चिराग पासवान का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, सीएम का मांग किया जा रहा है। ये चीज़ जो हमारी जो एनडीए गठबंधन है, पूरे देश में लगातार तीसरी बार सरकार में, और आप निश्चिंत रहिए बिहार के लिए अच्छा होगा। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से होगा या निशांत जी? एक निश्चिंत रहिए ना, ये गठबंधन आज का गठबंधन नहीं है, और इसमें
पूरे देश का लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। और ये आज़ादी के बाद पहली बार, बहुत सालों बाद पहली बार हुआ कि 3 बार हमारा एनडीए गठबंधन केंद्र की राजनीति में है। बिहार में भी अच्छा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के भी सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, बाकी और भी अभी कुछ नाम शीर्ष नेतृत्व को सोचिए, जब मैं, भगवान आप लोग आशीर्वाद की, जब उस पद पर रहूंगा तो मैं बात करूंगा। अभी मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। चलिए, तो राज्यसभा के उम्मीदवार हमारे साथ शिवेश राम जी है। तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। बिहार का कमान आखिर कौन संभालेगा, सवाल सबके जहन में यही है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी ये फैसला लिए हैं कि अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, उसके बाद से सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि अब बिहार का कमान किसके हाथ में जाएगा।